फ्रेंड्स, चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़िंदगी जिस रास्ते ले जाना चाहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स पर। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और मैं आपके साथ चलते हुए आज लेक्चर 13 डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज। इसके जो प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, लेक्चर 12 में, एडजॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी। आशा करता हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखेंगे, क्योंकि जो मैं लेक्चर 13 में इन्वर्स फाइंड करने जा रहा हूं, उसमें एडजॉइंट्स के सिर्फ एक स्टेप आगे की बात है। एक स्टेप आगे की बात है। आप प्रीवियस सेशन देख लीजिएगा, आपको पूरी क्लासें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम लोग पिक करते हैं लेक्चर 13 से इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि उसे हम डिवाइड कर देते हैं, एडजॉइंट्स ऑफ ए को डिवाइड कर दें अगर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से। अगर मैं उसे सिर्फ लिख दूं कि ए इन्वर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो वो होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये इसकी डिफिनीशन है और यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों, एडजॉइंट्स किस तरह से फाइंड करने हैं हम लोग लेक्चर 12 में देख चुके हैं और लेक्चर 13 पे हम इन्वर्स निकालना सीख जाएंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन लिखी है कि अगर मैं ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को लेट करता हूं और वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं एक इक्वेशन को जो है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर जो ए है और बी है ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं और यहां पर जो एन आ रहा है आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहां पर भी ए और बी का जो ऑर्डर है वही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर से इस इक्वेशन का जो कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल टू आयोटा, ए बी इक्वल टू आयोटा, सॉरी, यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इससे मैं देखूं तो ये होगा ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर से जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये तो अलाउड होता है, बट यहाँ पर डिवीजन अलाउड नहीं होता है। जब डिवीजन अलाउड नहीं होता है तो हम इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें ए इनवर्स, अब ए इनवर्स होता है आपका बी। ए इनवर्स को मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी के इक्वल, या फिर मैं कह दूँ कि बी इनवर्स जो आएगा हमारा ए के इक्वल आएगा। जब ए के इक्वल आएगा और यहाँ पर से ए बी कोई ऐसी मैट्रिक्स होंगी हमारी, या फिर बी ए कोई ऐसी मैट्रिक्स होंगी जो इन्वर्टिबल होंगी। इन्वर्टिबल का मतलब होता है फ्रेंड्स उल्टा, मतलब ए बी भी मैं उसे लिख सकता हूँ, मैं उसे बी ए भी लिख सकता हूँ। मतलब ए और बी का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर मैं बी और ए का मल्टीप्लाई करूँ तो भी एक आना चाहिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद में हम एडजॉइंट्स की बात यहाँ पर और डिटरमिनेंट इनवर्स की हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, इसको प्रूव करने के लिए कि ए और बी का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, और या फिर मैं बी और ए का मल्टीप्लाई करूँ तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने लेट किया है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 1, 2 एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 2, -5, -1 एंड 3। यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं ए बी। अब देखते हैं कि ए बी को जब हम फाइंड करेंगे तो यार इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा रो इंटू कॉलम, इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 6, 3 × 2 ये हो जाएगा 6, और 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और ये ऐड हो जाएगा तो -5। यहां पर से इस एलिमेंट को आप अब इसे इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -5 -15 एंड +15। जब यहां पर आप करेंगे इस रो का इस कॉलम के साथ में तो हो जाएगा 2 और ये -2, 2 -2 एंड इसको जब आप करेंगे यहां पर हो जाएगा -5 एंड +6, -5 +6। दोस्त हमने ए बी निकाल दिया है। ए बी को अगर हम और ज़्यादा सॉल्व करें तो ए बी हमारी आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। यहाँ पर जो 2 है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ऑर्डर 2 है। यहाँ पर जो n है ये इसको ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ऑर्डर यहाँ पर n है। n एक नेचुरल नंबर है। और इसी तरह मैं बी ए को निकालता हूँ। बी ए को निकालने के लिए जो बी के एलिमेंट्स हैं 2, 5, -1 एंड 3 और जो ए के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 1, 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। अगर जब इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 6 - 5। जब 6 - 5 आएगा अब इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ करिए यार, ये हो जाएगा 10 - 10, 10 - 10। अब यहां पर करेंगे -3 एंड -3, -3 + 3 इसको इसके साथ करेंगे यार, ये हो जाएगा -5 + 6। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा। सिर्फ इसका रो और इसकी कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर इसे भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करने के बाद में इसे सॉल्व करूंगा यार, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 0 एंड 0 1। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 2 क्रॉस 2 की। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 2 क्रॉस 2 की तो हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए को अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स बी है या फिर उसको इन्वर्टिबल करके बी इंटू ए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब बात यहाँ पर रही अभी तक तो इन्वर्स की। जब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ए इन्वर्स को हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स बराबर बी या फिर बी इन्वर्स बराबर ए। अब नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे दिया है कोई मैट्रिक्स ए की पावर 6 टाइप का, ए की पावर 6 अगर दिया है तो दोस्तों इसको मैं किस प्रकार से सॉल्व करूंगा। ए की पावर 6 यहाँ पर है। ए की पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 6 टाइम तक, क्योंकि जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव होती है। अब एसोसिएटिव होती है तो इसको अगर मैं ए की पावर 5 इंटू ए लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारी ए की पावर 6 ही लिखा है। या फिर इसे मैं और तोड़ करके ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर लिख दूं या ए क्यूब इंटू ए क्यूब लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर से अगर हमें फाइंड करना हो कि ए इनवर्स -5 ए इनवर्स -5 निकालना पड़े तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे कि जो ए की पावर -5 है या ए इनवर्स -5 है ये ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। या फिर सिमिलरली इसे मैं और भी ब्रेक कर दूं ए क्यूब इंटू ए क्यूब में। अब ए की पावर 6 को या फिर आप ब्रेक कर दीजिए ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर पे। ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। जब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये ए की पावर 4 का जब मैं इनवर्स निकालूंगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से हमारी किसी भी गिवन मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे। अब इनवर्स रिलेटेड इसकी जो डेफिनेशन है हम लोग उसे नोट करेंगे कि इनवर्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है।
दोस्तों हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम लास्ट क्लास में यहाँ तक जो एक बेसिक रिजल्ट हमने फाइंड किया था कि किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो इक्वल होता था उसका जो डिटर्मिनेंट है, जो गिवन मैट्रिक्स होती थी उसी का डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड कर दूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में। ये रिजल्ट आप लोग देख चुके थे। यहाँ पर से हम फाइंड करेंगे कि इनवर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप हमारा, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड करेंगे आप, ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इक्वल हो जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर से हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। जो ए इनवर्स आएगा नेक्स्ट स्टेप में वो आएगा एडजॉइंट्स ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या फिर इसे जो सेकेंड लैंग्वेज में लिख दिया जाए कि एडजुगेट भी इसे हम कह सकते हैं, एडजुगेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने आपको बताया था कि कई जगहों पे हम इसे एडजुगेट नाम से या एडजॉइंट्स नाम से भी पढ़ते हैं। तो ए इनवर्स की जो डेफिनेशन है, ये पहले हम उसका एडजॉइंट्स निकालेंगे और उसके बाद में उसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर अगर नहीं होगा, सिंगुलर हो जाएगा तो उसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख लेंगे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नॉट इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहीं पर भी जब हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए कहे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो फ्रेंड्स हम उसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है कहने का मतलब है कि नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर होगा तभी हम उसका डिटर्मिनेंट का इनवर्स फाइंड कर पाएंगे उस मैट्रिक्स का। अब देखिए, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर जैसे ही कहा उसने तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर वो सिंगुलर कह देता तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो वैल्यू होती वो 0 के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखते हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। कब पॉसिबल होगा? जब मैट्रिक्स इज नॉन, व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर जो हमने यहां पर लिखा है उसके पहले हमने यहां पर उसको डिस्कस कर लिया है कि नॉन सिंगुलर होगी तभी वो इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है कि ए और बी जो मैट्रिक्स हैं ये इन्वर्टिबल होना चाहिए। ए जो मैट्रिक्स है, अगर जब हम कह रहे थे कि ए बी इक्वल टू बी ए, ये इक्वल टू है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यहाँ पर जो ए बी होना चाहिए वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये इन्वर्टिबल हों। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट्स, अगर मैं इसको स्टेप टू स्टेप बात करूं कि इसके कितने स्टेप हैं, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आता है एडजॉइंट्स निकालने के लिए, उसके लिए हम फाइंड करते हैं इसका माइनर्स। सबसे पहला जो स्टेप है वो है हम माइनर फाइंड करेंगे।
माइनर के बाद में जो सेकंड है वो है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में अब इस कोफैक्टर जो आएगा उसका हमें निकालना है ट्रांस। जो कोफैक्टर आएगा उसका हमें निकालना है ट्रांस, या कहें कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद में जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ में, डिटर्मिनेंट ऑफ, जो मेरी डिटर्मिनेंट होगी गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स मुझे दी हुई होगी उसके साथ में मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये फर्स्ट स्टेप रहा, ये सेकंड स्टेप रहा, ये थर्ड स्टेप रहा, ये फोर्थ स्टेप रहा। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स, यहाँ माइनर और कोफैक्टर दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो कोफैक्टर होते हैं उसको हम माइनर्स फाइंड करने के बाद में साइन कन्वेंशन लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमारा आता है -1 की पावर i प्लस जे। जब तक हम साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं, सिर्फ हम उसका जो डिटर्मिनेंट सब डिटर्मिनेंट है उसे फाइंड करते हैं, वो होती है हमारी माइनर। माइनर के बाद में जब हम उसका साइन कन्वेंशन ले लेते हैं तो वो होता है हमारा कोफैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, इन स्टेप को यूज करके अब मैं आपके साथ में एक एग्जांपल लूँगा, जिस एग्जांपल से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 × 2 और एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल है 2 × 2 मैट्रिक्स का, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। हमें फाइंड करना है ए इनवर्स और इसको इस स्टेप के द्वारा में हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 × 2 की जब मैट्रिक्स हमें दी हुई होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए तो यार शॉर्ट मेथड है हमारे पास। हम शॉर्ट मेथड को यूज करेंगे। अगर आप नहीं अभी तक जानते हैं तो यार आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमने कहा कि सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब भी मैं इन्वर्स निकालूंगा उससे पहले हम देखेंगे उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आप देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ये होता है मल्टीप्लाई मेन डायगोनल का। मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अनदर डायगोनल से, इसका हो जाएगा 6, ये आ जाएगा -2। -2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स। अगर ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2 की जगह ये 0 आ जाता तो फिर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पर एडजॉइंट्स फाइंड करूँगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये मैट्रिक्स है 2 × 2 की और इसका एडजॉइंट्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे शॉर्ट मेथड पे कि एडजॉइंट्स ऑफ ए जब हम निकालते हैं तो जो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं 2 × 2 की मैट्रिक्स में उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आपस में आप इंटरचेंज कर दीजिए। इसको जब आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर 4 कर दीजिए और यहाँ पर 1 कर दीजिए। सिर्फ इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने इंटरचेंज किया। उसके बाद जो यहाँ पर बचे हैं 3 और 2, सिर्फ इनका क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए दोस्त। साइन चेंज कर देंगे -2 -3। इसका हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 था माइनस कर दिए, यहाँ 3 था यहाँ -3 कर दिए और इसका जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हें आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए फाइंड करने के बाद में मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है।
और वो होता है हमारा एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है दोस्त, ये दिया है 4 -2 -3 एंड 1। इसको डिवाइड कर दीजिए या फिर इसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आया -2 को हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब ही है कि उसके रेसिप्रोकल से उसका मल्टीप्लाई करना। अब इसके एवरी एलिमेंट में आप -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -1/2, ये हो जाएगा आपका -2। यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा -3/2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से हमने 2 × 2 की जो मैट्रिक्स हमने फाइंड लिया था, हमने लेट किया था, उसका हम इनवर्स निकाल लिए हैं। और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि अगर जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ 2 और 4, ये आपको मॉडुलस टाइप का सिंबल दिखेगा। जबकि आपको पता है कि जब भी कोई नंबर अगर मॉडुलस के अंदर से हम निकालते हैं तो वो निगेटिव होता है, तो उसका साइन चेंज होता है, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब वहाँ से हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। लेकिन ये आपका मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी का जो नेक्स्ट स्टेप है 3 × 3 की जो मैट्रिक्स है, अब मैं उसे सॉल्व करूंगा और उसे हम लोग देखेंगे। 3 की मैट्रिक्स का मैं फाइंड करूंगा इनवर्स। फ्रेंड्स यहाँ पर 3 × 3 की मैंने मैट्रिक्स ले ली है। एक ए मैंने मैट्रिक्स ली है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 1 2 5 3 -2 6 1 एंड 9। अब इस मैट्रिक्स से मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। अगर जो ये मैट्रिक्स है मैं इसका इनवर्स फाइंड करूं तो उसके लिए मुझे फाइंड करना होगा माइनर। माइनर के बाद में फाइंड करना होगा मुझे कोफैक्टर, और कोफैक्टर के बाद में फाइंड करना होगा मुझे उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के बाद में लास्ट में मैं उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। या फिर इसको मैं कह दूं कि रेसिप्रोकल के साथ में उसके जो डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे यार। थोड़ा सा डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, कोफैक्टर सीधा फाइंड कर रहा हूँ। माइनर्स के लिए आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं देना होता है, लेकिन जब कोफैक्टर का ध्यान आप निकालते हैं तो कोफैक्टर के लिए आपको साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी ध्यान देना कि कौन से टर्म्स के साथ हम किस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं और क्या साइन ले रहे हैं। तो अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है उसके लिए साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ये अब कौन सा एलिमेंट है, अगर मैं पहले एलिमेंट्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो वहां पर मैं पॉजिटिव साइन लूंगा। सेकेंड एलिमेंट का अगर मैं कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूं तो वहां पर मैं निगेटिव साइन के साथ में लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी मेरा वैल्यू आएगी। आइए यहां पर सॉल्व करते हैं। अब ए है मुझे जो मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मैं सीधा कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूं। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए जब 3 का आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो ये और ये कॉलम छूट जाएंगे, ये कॉलम और ये रो। तो इस तरह से यहाँ पर जो आएगा फर्स्ट जो आएगा 9 × 3 -2, 9 × 3 -2, 9 × 3 आपका होता है 9 × 3 27, और 27 माइनस एंड -2 ये हो जाएगा +2। इसका मतलब हो गया हमारा 29। अब 29 आपने ये जो फर्स्ट के लिए सॉल्व किया है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, आपको पता है कि जो मेरा 29 आया है उसके लिए यार पॉजिटिव सिंबल यूज होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव यूज करेंगे तो 29 आ गया। अब सेकंड के लिए जब 1 के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो यार ये आपका छूट जाएगा कॉलम और ये रो छूट जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब 9 × 5 ये हो जाएगा 45 एंड 45 + 12
45 प्लस 12, ये जो भी आएगा 45 प्लस 12, इसके साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है निगेटिव साइन को, इसके साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है निगेटिव साइन को। एंड जो थर्ड आता है मेरा 2, अब 2 के लिए ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देना। यहाँ पर इसके लिए मल्टीप्लाई करना 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 3 13, मतलब 5 माइनस 13, 5 माइनस 18, 5 माइनस 18 के साथ में साइन कन्वेंशन देखेंगे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को लिखना और ना लिखना दोनों बराबर है। अब जो आता है हमारा 5, इसके लिए जब मैं कोफैक्टर फाइंड करूंगा, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए इसका ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा, एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 1 एंड 9। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9, 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -2 मतलब हो जाएगा 7। 3 के लिए सॉल्व करूंगा, 3 जो आएगा, अब 7 के लिए देखिए साइन कन्वेंशन यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, यहाँ पर मुझे माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करना, मतलब ये आएगा आपका -7। जब -7 आएगा, नेक्स्ट के लिए आप 3 के लिए याद करेंगे, ये कॉलम एंड ये छोड़ देंगे, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 ये हो जाएगा 27, 27 एंड माइनस ऑफ 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -2 के लिए जब करेंगे, -2 के लिए ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 6। साइन कन्वेंशन यहां पर आएगा निगेटिव, क्योंकि इस टर्म्स के लिए हम कर रहे हैं, और यहां पर साइन, ये जो साइन है सभी लिए जाते हैं -1 की पावर i प्लस जे। अब ये i यहां पर है रो, एंड जो j है वो है दोस्त कॉलम। अब अगर मैं इस एलिमेंट की ही बात कर रहा हूं, ये जो मेरा -2 है, ये क्या है यार, ये हमारा है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, रो एंड कॉलम इनको ऐड कर दीजिए यार, -1 की पावर 5 इक्वल टू -1, मतलब -1 से मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। इसके लिए अगर बात करता तो -1 की पावर ये 3 प्लस 3, मतलब ये 3 6 हो जाता, एक पॉजिटिव नंबर हो जाता हमारा स्क्वायर, और वो आ जाता हमारा +1, 1 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लेते। अब आते हैं यहाँ पर 6 के लिए। जब मैं यहाँ 6 की बात कर रहा हूँ, तो 6 के लिए हम ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, ये जो बचेगा हमारा -2 एंड -6, -2 एंड -6। आप लोग ये समझ सकते हैं कि -2 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इसके साथ में -6। अब यहाँ 1 के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा, इस 1 के लिए इसको छोड़ देंगे, 3 इंटू -2 ये हो जाएगा -6 -10, -6 -10, और इसके साथ में निगेटिव साइन हमारा यूज होगा, निगेटिव साइन यूज होगा। 9 के लिए जब करेंगे यार, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इतनी जो मैट्रिक्स बचेगी ये मेरी होगी, मतलब इसको मैं कहूँगा 3 इंटू 3 -5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 होता है 4। इस तरह से यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 4 पुट कर दिया। आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया है अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर। कोफैक्टर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स आई है, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा यार, ये आ जाएगा 29 -7 -8। यहाँ पर से आप जब इसको ऐड करेंगे 5 2 7 एंड 5, ये हो जाएगा 57 निगेटिव टाइम्स। और यहाँ पर से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 27 माइनस 12, 27 में 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 15। और यहाँ पर माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस का 16 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये सिर्फ आपका हो जाएगा 16। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे यार 13 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यार -3 आ जाएगा, -3 माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये आपका +3 हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया 4। भाई हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं। आप लोगों को कोफैक्टर फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जिस तरह से आपको बताया सिर्फ साइन कन्वेंशन का आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन के साथ में किस एलिमेंट्स के लिए ले रहे हैं उसका रो छोड़ देना है, उसकी कॉलम छोड़ देना है। जो बचे हुए रिमेनिंग टर्म्स होंगे वो उसका माइनर होगा, उसके माइनर को उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उसका कोफैक्टर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप हम मूव करते हैं। अब मुझे एडजॉइंट्स निकालना है, क्योंकि जो मेरा फार्मूला होता है
वो होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका जब मैं एडजॉइंट्स निकालूंगा, एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। कहने का मतलब है कि जो सी का ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट्स ऑफ ए। भाई सी का जो ट्रांसपोज होगा उसमें मैं रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए यार। ये हो गया 29 माइनस 57 13, और इस रो को एक कॉलम बना दीजिए, -7 15 3 -8 16 4। ये आ गया मेरा। इसको मैं कहूं एडजॉइंट्स ऑफ ए या फिर कहूं कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अभी मैं ए का डिटरमिनेंट नहीं फाइंड किया हूं। जब ए का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा काम करेंगे, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब ए का जो डिटरमिनेंट है दोस्त वो है इसके एलिमेंट जो दिए हैं मेरे, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। 3 का जो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसके लिए जो हो जाएगा 9 इंटू 3 27 माइनस माइनस प्लस 29, 3 इंटू 29 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए यार। 1 के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। 45 प्लस 12, 45 प्लस 12 हमने देखा यहाँ पर कि ये जो आया है मेरा 57 आया है, -57 एंड प्लस 2 इंटू वो आ जाएगा आपका 13। यार इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद में जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यार, इसका शायद आंसर आपका आ रहा है 4। मैंने पहले से फाइंड करके रखा है। आप सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि थोड़ी सी समय लगेगा और बोर्ड भरेगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया इसकी 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए जब मैं इनवर्स फाइंड करूँगा, ए इनवर्स, ये हो जाएगा एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए मुझे यहाँ पर दी हुई है। एडजॉइंट्स ऑफ ए आप लिख दीजिए 29 माइनस 57 13 -7 15 3 -8 16 एंड 4। दोस्त जो अब नेक्स्ट स्टेप है, डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू निकाली है, जो मेरी ये मैट्रिक्स दी हुई थी, इसी का डिटरमिनेंट फाइंड किया मैंने 4। अब 4 से मैं डिवाइड कर दूं या फिर 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। 1/4 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे यार तो ये हो जाएगा 29/4 -7/4। यहाँ पर जब 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर करिए यार -27/4 15/4 16/4 करेंगे यार 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 13/4 3/4 एंड 1। ये आ गया आपका ए इनवर्स। यहाँ पर मैंने फाइंड किया है ए इनवर्स। आप लोग ध्यान देंगे, ये जो फाइंड मैट्रिक्स आई है मेरी, ये इनवर्स आ गई है। इस तरह से कोई भी जो हमारी मैट्रिक्स होगी 3x3 की, उसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन का याद रखना है और उसके कोफैक्टर्स। इसके 4 ही स्टेप थे यार दोस्त। सिर्फ पहले माइनर, कोफैक्टर, उसके बाद में उसके जो कोफैक्टर का आएगा ट्रांसपोज को फिर हम लास्ट में डिवाइड कर देंगे उसके डिटरमिनेंट से। किसी मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आएगा हमारा, उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर डिटरमिनेंट फाइंड इसलिए करते हैं, अगर वो 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड होने के बाद में हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपकी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर होने का मतलब ही है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर होगी तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर वो कह दिया सिंगुलर है
सिंगुलर है तो वो 0 होगा उसका डिटर्मिनेंट। अब दोस्त आती है हमारी इसकी नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज आप इस तरह की एग्जांपल लगा लेंगे अपने आप से। फ्रेंड्स, इसकी अब प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इनवर्स मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है उल्टा। इफ इट इज अ नॉन सिंगुलर, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको हम ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आयोटा, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, आप वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर उसने कह दिया है नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0। उसने कह दिया इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है कि वो मैट्रिक्स को ए बी, अगर दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम बी ए के साथ में भी, और उनकी वैल्यू जो आएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी। तो आप सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है आपका रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ में होता ये है कि अगर दो मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है और उसके बाद मैं उसका इन्वर्स निकालूं, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं रिवर्सल लॉ को, आपने पहले भी देखा है कई बार। तो इसको होता है कि ए बी का इन्वर्स और उसके बाद में ए का इन्वर्स निकाल लें और उनका मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों चीज़ें सेम एज सेम हैं। थर्ड आता है कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए अगर कोई मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है, अब जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है भाई, तो मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और उसका इन्वर्स निकाल दूं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए, उसके बाद उसका इन्वर्स निकाला जाए, या फिर उसे ही हम कह दें कि उसका इन्वर्स मैं पहले निकाल दूं और फिर उसका मैं ट्रांसपोज निकालूं, ये दोनों आपस में बराबर होंगी जब मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। इसी तरह से जो मेरा फोर्थ आता है कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स के इन्वर्स से साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर किसी इन्वर्स मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो हमारा आता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ आपका जो प्रॉपर्टी है वह है कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। किसी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स, अब जब इन्वर्स निकालेंगे तो उसके पहले उसका कोफैक्टर निकालेंगे, सब चीज़ें सेम आएंगी, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। और या फिर अगर किसी मैट्रिक्स का मुझे निकालने के लिए कह दिया जाए डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स हमारी दी हुई है ए इन्वर्स, उसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँ या फिर उसके रेसिप्रोकल का मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूँ, तो भी वो सेम एज सेम होता है। आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीख लिया है, कोफैक्टर्स निकालना भी आपने सीखा है सबसे पहला, और आपने माइनर भी निकालना सीख चुके हैं। लेकिन मैं सबसे पूरा कंप्लीट कहूँ तो आप शायद इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें सीख चुके होंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी छोटा से छोटा भी डाउट है या कहीं पर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उससे रिलेटेड एक कमेंट जरूर देना, नीचे अपनी फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, जिसे मैं सॉल्व करने में आपकी किसी भी, जैसे मैं आपका कमेंट यहाँ पर देखूंगा तो मैं उसे किसी लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा कि आपको क्या समस्या है। तो यहाँ पर अब हम इस लेक्चर की हेल्प से आप अपने सपने को आकार दे पाएँ, क्योंकि अगर आप अपने सपनों पे काम नहीं करेंगे तो कल कोई आपको नौकरी में रख के अपने सपनों पे काम करना शुरू कर देगा। आई एम विशिंग यू अ पीसफुल डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।